कौन सा अलाइलिक है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑफलाइन वाले ही बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवन? आकाश कौन सा है अलाइलिक, कौन सा है? क्या बात। अलाइलिक की पहचान क्या है? सुनो, अलाइलिक में होता है ए। अलाइलिक में क्या होता है? ए। अलाइलिक में ए होता है, ए मतलब एक डंडा, दो डंडा, फिर तीन डंडा, यानी कि एक कार्बन, दो कार्बन और तीसरा कार्बन, तो अलाइलिक। कितने डंडे यहां पर? एक, दो, तीन। तो तीन कार्बन के बाद अगर एक्स लगा हो तो अलाइलिक होता है। ठीक है, ये वाला होता है विनाइलिक। कौन सा है ये? तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सो मैं समझ गया हूं कि सबका लेवल क्या है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आपको दिखाई देगा, यह है C5H12। लेकिन अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे ना, तो यह हो सकता है कि यहां लग जाए क्लोरीन। बात समझ पा रहे हो? यहां लग जाए क्लोरीन, आपको मोनो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? मोनो। हमें मोनो चाहिए। क्या चाहिए? एक इनमें से उस बंदे को पहचानना है, गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरिनेशन। तो बता दूं वो कौन सा होता है, समझा रहा हूं। देखो, ये सेम क्वेश्चन आता है हर साल। अगर हम ऐसा बना दे, हम ऐसा बना दे, तो आप ये क्या देखोगे? ये सारे एक जैसे, ध्यान दो, ये आइडेंटिकल है। क्या है? अगर क्लोरीन यहां लगेगा तो CH2Cl बनेगा। क्या बनेगा? अगर यहां ना लगे, अगर यहां लग जाए तब भी क्या बनेगा? CH2Cl। यानी कि मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है कि आपको C5H, सेम ही आता है, सेम हर बार, C5H12 का उस आइसोमर को पहचानना है जिसमें जब क्लोरीन लग जाए किसी भी साइड, वो एक जैसे ही दिखाई दे। एक जैसे ही। मेरी बात ही समझे? नहीं समझे तो कुछ नहीं, याद कर लो, यही आंसर। अरे बुद्धू, अगर मैं ये बनाता, देखो ध्यान से, एक दो, देखो पहली बात तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, एक दो तीन चार, ये देखो CH3 यहां है, CH3 यहां है, पर यहां पर CH2 भी तो है। अगर मैं C5H12 को ऐसे बनाऊंगा तो देखो CH3 दो है एक जैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर CH2 भी है, यानी अगर एक CH3 पे क्लोरीन लग सकता है तो CH2 पे भी तो लग सकता है ना। तो समझ रहे, प्रोडक्ट अलग अलग, मोनो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? पर इस वाले में क्या है, सब एक जैसे है, सारे ही CH3 है। तो यहां लग जाए तब भी बनेगा CH2Cl, यहां लग जाए तब भी। पर बात समझ पा रहे हो? मतलब यहां पर लगने पर हर बार क्या मिलेगा? सेम प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? पर वहां पर अलग अलग मिलने के चांसेस है। थोड़ा फील करना है इसको, मैंने डिटेल में नहीं बताया। देखो टाइम नहीं है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देंगे प्लीज। यहां लिखा हुआ है CH3CH2OH HBr। आपको ये बनेगा, मैकेनिज्म बताना है। स्टेप वन देखो, मैकेनिज्म में स्टेप वन क्या है कि आपका जो HBr है वो बन जाएगा H बिखारी Br-। अब ये जो H+ होता है, देखो ये हमारा अल्कोहल है। अल्कोहल का ऑक्सीजन जो है ना अमीर होता है, ठीक है, ध्यान देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो काफी अमीर होता है, इलेक्ट्रॉन वाला बंदा होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन वाला बंदा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन वाला बंदा है तो इसका जो H+ है जाके इस पर अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद ये बन जाएगा CH3CH2OHH+, क्योंकि यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन खा जाएगा ना H+, ये भिखारी हो चुका है प्लस का मतलब, तो ये OH2 बन गया। अब ध्यान देना, हमेशा आपका एक Br- है जो कि न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा Br-, देखना अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान दो। अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप ऐसे मत लिखो, स्टेप 1 स्टेप 2, बस करते चले जाओ। फिर अगली बार में क्या होगा, ये जो CH3CH2OHH है और ये पॉजिटिव है, यहां से Br- क्या कर देगा, बैक से अटैक करना स्टार्ट कर देगा। तो Br- यहां से अटैक करना स्टार्ट कर देगा, और जब Br- अटैक करना स्टार्ट कर देगा ना, तो आपका पानी रिमूव हो जाएगा और Br लग जाएगा। CH3 CH2 Br और ये H2O निकल जाएगा, मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा और ब्रोमीन जाके लग जाएगा। बात समझ पा रहे हो? और ये मैंने बैक साइड अटैक करवाया है,
इसलिए SN2 को फॉलो करता है, SN2 को ध्यान रखना। तो ये मैकेनिज्म आपको करना है, ध्यान दो। मैंने बोला बाई चांस अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। इसे नोट कर लो अगर पहली बार आप देख रहे हो तो। देखो अभी बहुत सारी सी चीजें हैं जो धीरे धीरे आपको अपग्रेड कराई जाएगी, तो मुझे लगता है एग्जाम टाइम पर कोचिंग छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आपका सिलेबस हो गया है, सिलेबस तो मजाक था, हकीकत में चीजें अब होनी है, रियल थिंग्स अब होने हैं, जो पेपर में आ सकता है, जो आएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, इसे नोट कर लेंगे प्लीज। देखो इसका आंसर बताओ मुझे कोई, मेरे बात सुनो ध्यान से। ये आपका पेरोक्साइड वाला है, तो ये एंटी मार्कोनी को रूल कहता है डबल बॉन्ड को सिलेक्ट कर लो और Br माइनस को उसके पास ले जाओ जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। इस कार्बन और इस कार्बन में इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी हमारा आंसर क्या आएगा देखो। ठीक है, बॉन्ड पूरे कर देना, सिंगल बॉन्ड करके बॉन्ड पूरे कर देना और ब्रोमीन यहां लग जाएगा। सबका हो गया ये पेरोक्साइड है ना, ये पेरोक्साइड। कोई दिक्कत किसी को? बुद्धू हो अगर दिक्कत आ रही है तो। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो मित्रों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर पता है क्या आएगा देखो। देखो पहली बात तो यहां पर आपको मार्कोनी को रूल लगाना है। मार्कोनी को रूल कहता है, देखो ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, पर इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है। देखो 1 2 3 और पीछे 4, तो ये ऐसा कार्बन है जिसके पास एक भी बॉन्ड एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास है सबसे मिनिमम हाइड्रोजन। तो हमारा जो I माइनस है मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, यानी आपका I यहां पर आएगा और ऊपर का CH3 सेम रहेगा और ये बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे, खत्म। सो दिस इज द वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन देखो, ये भी आपका मार्कोनी को रूल है। अब इस कार्बन के पास है 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास है 2 हाइड्रोजन, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को रूल, मार्कोनी को रूल कहता है कि कम हाइड्रोजन पे जाएगा। एंटी मार्कोनी को कहता है ज्यादा हाइड्रोजन और मार्कोनी को कहता है कम हाइड्रोजन। इसका देखो आपको रिवीजन वीडियो कम से कम यूट्यूब से देख लो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो, या यूट्यूब से 1 घंटे की वीडियो भी मेरी देख लोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन भाई देखो मैंने सब पढ़ा दिया है, तब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और PYQ ही करा रहा हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा देखो। इतना बुद्धू भी नहीं बनना है, और बॉन्ड सिंगल कर देना है, ठीक है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन सा इजीली रिएक्शन कर लेगा और कौन सा इजीली रिएक्शन नहीं करेगा, ये आपके 2018 का क्वेश्चन है। कौन सा इजीली रिएक्शन कर लेगा, तो आपको मैं बता दूं, देखो बेटा ये हमारा आंसर है। ये वाला इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होगा, इजीली रिएक्शन नहीं होगा। रीजन क्या है देखो, ये जो क्लोरोबेंजीन होता है ना, इसके पास होता है यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट यहां पर इलेक्ट्रॉन आके डबल बॉन्ड बनाता है, इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ध्यान रखना, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड। आप खुद सोचो, बोलेंगे देखो ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड। अगर आप लॉजिकली बात करो, अगर यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तो क्या ये बॉन्ड टूट पाएगा? ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये वाला बंदा रिएक्शन नहीं करेगा, पर यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं है, ये बेंजीन से दूर है, तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगा, यहां पे नहीं होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन था कौन सा इजीली हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखो स्टार्ट कर रहा हूं, सुनो। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जब टर्सरी टॉट ब्यूटाइल क्लोराइड
सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो देखो यार, ये बच्चा बच्चा कर लेता कि यहां से Na और यहां से Cl निकल जाएगा, और क्या बचेगा बताओ? CH3 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 OC2H5। लिख लो, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। डन एवरीवन, नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इसका कौन सा आइसोमर सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन शो करेगा? तो SN1 जो है 3 डिग्री वाला शो करता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री। तो आपको 4 कार्बन से 3 डिग्री बनाना है, तो यही पॉसिबल है। ये इसका आंसर है। बात समझ में आया? अरे गधो, उसने बोला SN1 कौन सा फास्ट होगा C4H9Br में, तो हमने कहा भैया यही पास होगा 3 डिग्री वाला। कौन सा वाला? आई बात समझ में? नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, देखो स्टार्ट कर रहे, सुनो। ये क्वेश्चन ना दोनों दिखने में एक जैसा लगता है, इसलिए आता है। कह रहा है SN1 फास्टर किसमें होगा? तो SN1 के लिए डिग्री पहचानते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर आप ठीक से देखेंगे ना, तो ये बंदे की डिग्री देखो। चुप हो जाओ, डिग्री देखते कैसे? ये बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है। ये है क्लोरीन, और ये वाला है क्लोरीन का कार्बन। यह है क्लोरीन, यह है क्लोरीन का कार्बन। दोबारा, तो क्लोरीन का कार्बन डायरेक्टली कितने से जुड़ा है? क्लोरीन का कार्बन डायरेक्टली 1 से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। ऐसे देखते हैं हम, क्लोरीन का कार्बन वो कितने से जुड़ा है? तो यहां देखो, यह है क्लोरीन और यह है क्लोरीन का कार्बन, ये 2 से, तो ये होगा 2 डिग्री। ऐसे देखना होता है, क्लोरीन, क्लोरीन का कार्बन वो कितने से जुड़ा है, तो 2 डिग्री वाला जीत जाएगा। तो ये हो गया आपका SN1। SN2 फास्टर, SN2 में होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो 1 डिग्री जीतेगा ये। जब एक जैसे ही दिखाई दे, एक जैसे ही दिखाई दे, तो इसको फॉलो करना है। आयोडीन का सबसे ज्यादा लीविंग ग्रुप होता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। चाहे SN1 हो चाहे SN2 है, कोई भी हो, अगर दोनों में कार्बन सेम है ना, तो आपको फॉलो करना होता है आयोडीन सबसे फास्ट होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, तो ये होगा फास्टर। चाहे SN1 का क्वेश्चन हो या SN2 का क्वेश्चन हो, अगर डिग्री वाला बात काम नहीं आ रहा है तो लिविंग ग्रुप देखते हैं। यह है क्लोरीन, तो ये होगा क्लोरीन का कार्बन। क्लोरीन के कार्बन के 3 कोने निकले हुए हैं, 3 डिग्री। यह क्लोरीन, यह क्लोरीन का कार्बन, उसके 2 कोने हैं, तो ये होगा 2 डिग्री, और 3 डिग्री जीत जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन को ड्रॉ करूं, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, सारे कोने कार्बन होते हैं। अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इसके 2 H है, अगर 2 H सेम हो गए तो ये कायरल नहीं हो सकता। इसके ना 2 H होंगे, बोलो क्यों? 2 ही बॉन्ड है ना, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 2 H लगेगा, तो ये भी कायरल नहीं है। इसको देखोगे तो 3 H होंगे यहां बॉन्ड पूरे करने के लिए, ये भी कायरल नहीं है। इस कार्बन को देखो, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर CH3 है, और इस साइड ये पूरा कुछ और है, और इसमें 1 H की कमी है बस बॉन्ड पूरे करने के लिए। तो क्या ये जो हमारा कार्बन है, ध्यान दो, ये वाला कार्बन, क्या ये वाला कार्बन हमारा हर तरफ से अलग बॉन्ड लिया हुआ है? क्लोरीन एक तरफ, एक हाइड्रोजन हमें खुद से लगाना है, इस तरफ पूरा CH3 और इस तरफ कुछ और है पूरा। यस, दिस
इज कायरल सेंटर कायरल, क्या है ये? कायरल। इसमें आपको एक भी नहीं मिलेगा। देखो ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, इसमें आपको एक भी नहीं मिलेगा। बताओ भाई पहले क्वेश्चन का आंसर। व्हाट हैपन्स व्हेन केसीएन के साथ, पता है क्या होगा? BR हट के CN लग जाएगा। देखो जीवन में कामयाब होने का एक ही तरीका है, PYQ सॉल्व करो बोर्ड्स के लिए, चाहे किसी भी पेपर के लिए। तो हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, CN लग जाएगा। अगला है कि अगर हम CH3, क्या डालना है हमें? एक्वस KOH, सिंपल है, CL हटेगा OH लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे बढ़े। अगला समझे? आइसो का मतलब होता है उल्टा, NC। तो क्या करें, हमें यहां से यहां कन्वर्ट करना है। मिथाइल ब्रोमाइड से मिथाइल आइसोसाइनाइड। कुछ मत करो, CH3Br लो, उसमें डाल दो AgCN। AgCN क्या करेगा? उल्टा कर देगा। जब भी हम AgCN डालते हैं तो N से रिएक्शन होता है, NC लग जाता है। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ KOH। KOH का सॉल्यूशन है पानी के अंदर, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं एक इसको और इसको, कौन सा जल्दी रिएक्शन कर लेगा? देखिए जब भी हाइड्रोलाइज की बात होती है, मतलब यहां पर एक्वस की बात चल रही है, और एक्वस का मतलब होता है पोलर सॉल्वेंट। क्या मतलब होता है? पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट का मतलब है SN1 रिएक्शन। पोलर सॉल्वेंट किस में यूज होता है? पानी। किस में यूज होता है? पानी। SN1 में पानी यूज होता है। तो ये आपसे कह रहा है कि SN1 रिएक्शन किस में इजीली होगा? SN1 रिएक्शन हमेशा होता है 3 में, फिर 2 में, फिर 1 डिग्री में। तो ये जीत गया। समझ में आया? तो आपको लैंग्वेज को पकड़ना है। जब भी हाइड्रोलिसिस की बात हो तो आपसे SN1 रिएक्शन की बात कह रहा है वो। लिखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। करके दिखाओ भाई, ये करके दिखाओ। लिखा हुआ है राइट द केमिकल रिएक्शन जब CH3COCl को इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 बेंजीन में डाला गया है। यानी बेंजीन के अंदर CH3C डबल बॉन्ड OCl को डाल दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और आपको मैंने कहा था AlCl3 दिख जाए तो एक Cl को गायब कर दो और Cl गायब हो जाएगा। इस Cl को गायब करना है। Cl गायब करोगे तो आपके हाथ में ये बचेगा, ये बेंजीन पे जाके लग जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आप मेरी थियोरी वाली वीडियो देख लेते हो तो। बेंजीन के ऊपर लग एक Cl गायब हो जाता है बस। एसिटो
फिनॉन। बना दो, लेकिन रिस्क क्यों लेना है? कोई बात नहीं। CH3Cl AgNO2 N से रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। AlCl3 डालोगे, ये Cl गायब हो जाएगा, CH3 कहां लगेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो भी ये ब्रोमीन वाले क्लोरीन वाले बंदे होते हैं ना, रिएक्शन ऑर्थो एंड पैरा पे करवाते हैं। यानी आपका ऑर्थो पर एक CH3 लग जाएगा, ये जो बचा हुआ CH3, Cl गायब होता है, और दूसरा लग जाएगा पैरा पे। तो पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर ये। आई बात समझ में? लिख लो। ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है वाई द CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज स्मॉलर। क्या मतलब है? देखिए क्या कह रहा, जो क्लोरोबेंजीन है उसमें ये जो कार्बन है और ये क्लोरीन है, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। उसके पीछे रीजन पता है क्या? रीजन ये है कि ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, ये जो क्लोरीन के ऊपर के इलेक्ट्रॉन है, नीचे आके यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और डबल बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, ये रीजन है। तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर। तो बोलेंगे बिकॉज इन क्लोरोबेंजीन देयर इज रेजोनेंस, इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। आप ऐसे ही बोल सकते हो, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड विच इज स्मॉलर, विच इज स्मॉलर, और छोटा है तो बात खत्म। दूसरा क्या है देखो, वाई डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, वाई डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज स्मॉलर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्या मतलब है? देखो जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, ध्यान दो, यह है क्लोरोबेंजीन और यह है हमारे पास साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इन दोनों में पता क्या फर्क है? इसमें बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग की वजह से यहां पर होगा प्लस आर इफेक्ट। अब प्लस आर इफेक्ट की वजह से यहां पर होगा पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड होता है छोटा, स्मॉलर, स्मॉलर। अगर ये बॉन्ड यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। और आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी करके, फिजिक्स में, चार्ज इंटू में डिस्टेंस पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब सोचो जिसका डिस्टेंस कम हो जाएगा उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? कम। तो यही इन दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट या फिर ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड हैविंग स्मॉलर लेंथ सो लेस डाइपोल मोमेंट। जिसका लेंथ छोटा होगा उसका डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। अगर हम सिंपल सिंपल भाषा में बात करें तो, वैसे तो इसको एक्सप्लेन करने का बहुत अलग तरीका भी हो सकता है। फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको प्लीज तैयार करें। अगर इसका आंसर आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है तो मेरे लॉन्ग वीडियोस में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, डिटेल्ड वीडियो में। क्लियर एवरीवन? इंपॉर्टेंट लिखा है क्लोरोबेंजीन इज, ध्यान दो, क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाई? टू रीजंस। पहला रीजन क्या बताओ? जो हमारा क्लोरोबेंजीन है दोस्तों, आप जानते होंगे जो क्लोरोबेंजीन है
ऊपर के इलेक्ट्रॉन की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। लिखा है क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव बिकॉज ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, विच इज डिफिकल्ट टू, और जब ये टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे करेगा। दूसरा, पहला रीजन खत्म। दूसरा रीजन ये है कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बेंजीन खुद ही एक नेगेटिव पार्टिकल की तरह काम करता है। बेंजीन के अंदर क्या होता है भर भर के बताओ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। बेंजीन के अंदर खूब इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, जब एक नेगेटिव आएगा तो बेंजीन रिंग उसको धक्का मारेगा, ओ तेरी चल, क्या बोलेगा, ओ तेरी चल। तो समझे मेरी बात को। तो ये तो दो रीजन, पहला रीजन क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, सो लेस रिएक्टिव। दूसरा, बेंजीन रिंग विल गिव रिपल्शन टू कमिंग न्यूक्लियोफाइल, जो रिएक्शन करने आएगा उसको धक्का मारेगा, ओए समझे। तो दो रीजन मैंने आपको बता दिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। बिलीव मी, आप प्री बोर्ड्स में देखना, इनमें से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। मेरा अल्काइल हाइड होता है, लेस सॉल्युबल होता है, या फिर स्लाइटली सॉल्युबल होता है, या फिर इममिसिबल होता है, पानी में घुलता नहीं है। रीजन क्या है, रीजन सिंपल है। देखो भैया, पानी जो है ना, पानी सुनो, कह रहा है कि पानी में अल्काइल हैलाइड स्लाइटली सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है, या फिर इममिसिबल होता है। क्यों? क्योंकि भैया ये पानी के साथ बॉन्ड ही नहीं करता है। मैंने कहा कि भाई मैं किसी के साथ घुल मिल गया, क्योंकि मैंने उसके साथ बॉन्डिंग करा, कोई मेरे पास आया, हैंडशेक किया, बोला और भाई कैसे हो, बढ़िया। मैंने कहा भाई बढ़िया, घुल मिल गए, कहाँ रहते हो, अच्छा वहां, ऐसे ऐसे बात की, घुल मिल गए, बॉन्डिंग बनाई तो घुल मिल गए। अब मैं कह रहा हूं कोई बंदा अल्काइल हैलाइड है जो पानी में घुलता ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अल्काइल हैलाइड डू नॉट मेक्स, क्या बोला मैंने, डू नॉट मेक्स एच बॉन्डिंग विथ वाटर, पानी के साथ ये बॉन्डिंग नहीं बनाता, एच बॉन्डिंग, डू नॉट मेक्स एच बॉन्डिंग विथ H2O, पानी के साथ बॉन्ड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टार्ट करते हैं। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये CH3 MgBr RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह रहे हैं इसको ना एनहाइड्रस कंडीशन में रखो, जहां पानी की कोई पानी वाली बात ही ना हो, पानी का एक बूंद भी ना हो, सूखे में रखना है। क्यों? अगर हमने इसको पानी दे दिया, क्या दे दिया, पानी दे दिया, तो ये बंदा क्या करेगा, यहां से एक H निकाल लेगा, और H निकाल के बन जाएगा खुद CH4, क्या बन जाएगा, और बचेगा फिर MgBrOH, क्या बचेगा, MgBrOH। नहीं समझे? जो पानी का H खा जाएगा ये, अब बन जाएगा अल्केन, क्या बन जाएगा, ये तो मैंने आपको ट्रिक बताया। ट्रिक बहुत सिंपल है। क्या ट्रिक है? पानी का H दे दो, CH4 बना दो, फिर यहां बचेगा OH, एक H एक O बचेगा, जो MgBr के साथ लग जाएगा। यानी कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने पानी दे दिया तो वो बंदा अपने आप रिएक्ट करके अल्केन बन जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा, इसलिए हम उसको पानी से दूर रखते हैं। नहीं समझे मेरी बात को? जैसे मोहित भाई है, हमें पता है इनकी हैबिट, तो हम इस चीज को दूर रखेंगे इनसे। वन मेरी बात नहीं समझे? ध्यान दो प्लीज प्यारे बच्चों। लिखा है द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। देखो सुनो, अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें, हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन भाई तू एक्वस केवस से रिएक्शन कर लेगा, ये कहता ना भैया मेरे तो यहां डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड, मैं रिएक्शन नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया फिर अगली बार हमने क्या किया, हमने इसके ऑर्थो और पैरा पर NO2 लगाने का ट्राई किया। अब ये जो NO2 बंदा होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का ताकत है, इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो NO2 इज थ्योरी बता रहा हूं इसकी। NO2 इज लिखो खुद से लिखना, NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड विल डिक्रीज। यहां के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे,
डिक्रीज। और सारा खेल तो इलेक्ट्रॉन का ही है। अगर यहां का इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया, कार्बन क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की भीड़ है, अगर डिक्रीज हो गई तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज what? Because NO2 is a electron withdrawing group. It will withdraw the electron and decrease the electron density of carbon chlorine bond. Decrease the electron density of carbon chlorine bond, hence increase the reactivity. Hence, बात समझ में आया नहीं आया कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। अरे सारा खेल तो इलेक्ट्रॉन का ही था ना, तभी तो ऐंठ रहा था। अब उस इलेक्ट्रॉन को ही खींच लेंगे हम, ऐंठ खत्म। क्या बात समझ में आई सबको? चलो देखो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पहला, कायरल पूछा है। कायरल आइडेंटिफाई। देखो इस कार्बन को देखोगे ना, इधर OH, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। पर यहां पर अगर आप किसी को भी देखेंगे तो आपको ये देखो, इधर का सेम हो गया, इधर का सेम हो गया। तो ये कायरल है, वो अकायरल। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही फेमस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चन ये है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला पैराडाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्या रीजन, क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप? सिमेट्री। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, रीजन होता है इसका सिमेट्री। तो अगर मैं एक लाइन बोल देता हूं, आप खुद लिख लेना कभी। ड्यू टू सिमेट्री इट फिट्स गुड। फिट्स मतलब फिट होना। क्रिस्टल लैटिस, ये क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट होता है, इसलिए इसको मेल्ट करना मुश्किल होता है। नहीं समझे मेरी बात को? जैसे मैंने कहा दीवार बहुत अच्छे से बनी है, तोड़ना कठिन है। दीवार टेढ़ी मेढ़ी है, लात मारोगे टूट जाएगी। तो व्हेन ऐसे बोलेंगे, ड्यू टू सिमेट्री इट फिट्स, फिट होना, गुड इन क्रिस्टल लैटिस, सो हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए स्टार्ट करते दोस्तों। इसका जो आंसर आएगा ना, ध्यान देना प्लीज। देखो इस चीज को ध्यान से समझो। ये आपका बेंजीन रिंग है, और जब भी आपको लाइट दिखाई दे, हीट दिखाई दे, इस वाले पोजीशन पे ब्रोमीन को या किसी को भी लगाओ, क्लोरीन को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मैं आपको बता दूं फटाफट। ध्यान रखना, यहां पर आपका लगेगा ब्रोमीन और एक H कम कर देना। ठीक है, समझ में आया? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में? छोड़ो यार, ठीक है। आई बात समझ में? बहुत ही फेमस। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है वुर्ज रिएक्शन वाला क्वेश्चन। जब भी Na ड्राई ईथर होता है वुर्ज रिएक्शन क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आपको इसी कंपाउंड को जोड़ के रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका देखो, तरीका क्या है, तरीका बता रहा। देखो इस क्वेश्चन को खड़ा कर दो। कैसे? CH3 CH CH3, यहां पर लिख दो Cl, लिख दिया। और ये 2 बार है, कितनी बार है? तो एक बार और खड़ा कर दो इसको, Cl CH CH3 CH3। मतलब इसी कंपाउंड को खड़े करके 2 बार लिख दो। और Na है ना यहां पर, तो 2 NaCl को निकाल दो। तो सोचो क्या होगा, ये खड़ा वाला हिस्सा और ये खड़ा वाला हिस्सा क्या होगा बताओ? बहुत सुंदर बेटा, आई बात समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई डेक्स्ट्रो लिवो ब्यूटेन टूओल के आइसोमर है डेक्स्ट्रो और लिवो वाला, डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर ये दोनों इकट्ठे हैं तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। हम किन
दो चीजों को सेपरेट नहीं कर पाते। याद है एजियोट्रॉप्स, याद है आपको, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, सेम। तो हम बोलेंगे बिकॉज बोथ आर हैविंग सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है इनका, सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। अगर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम है तो इनको सेपरेट कैसे कर पाओगे, कैसे सेपरेट करते, देखो अगर पानी से नमक को सेपरेट करना है, हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। लेकिन अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो दोनों ही का ही भाप बनेगा। ओए बिल्कुल सामने बैठ के बात कर रहे हो, आता हूं रात, क्या है मजाक कर, बंद करे, मेरी बात सुनो। अरे बेटा इतनी जल्दी नहीं होते, कोई नहीं। कहानी ये है, इनका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होता है। अगर हम गर्म करेंगे दोनों साथ में ऊपर उठेंगे तो सेपरेट कहां हो पाए, नहीं हो पाए। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो पीछे रह जाएगा, सॉरी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो दोनों में ऊपर नीचे हो जाएगा ना मामला, एक ऊपर है तो एक नीचे, एक नीचे है तो एक ऊपर। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सेम हो तो। अब ये हमारी कहानी खत्म। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब आगे बढ़ते आगे, नोट कर लो। कोई नहीं बेटा, आता है तो अच्छी बात है। देखो कहा कह रहे हो, कह रहा है एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। देखिए एनिलीन क्या होता है समझिए, ये कुछ कन्वर्जन्स है, इसे कहते हैं एनिलीन, इससे कह रहा है ब्रोमोबेंजीन। तो देखो इसका एक तरीका होता है, अगर आपको यहां से यहां जाना है, हम घूम के जाएंगे। सबसे पहले हम एनिलीन को कर देंगे NaNO2 एंड व्हाट, याद है HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है दोस्त, गुड बेटा। दास बहुत बढ़िया बेटा, सोहम दास नाम है ना। भाई गलत बात है, जो है वो है, गलत बात है। अरे तो इसमें गलत क्या, अगर है भी तो मैं हूं, और बताओ। सुनो, इससे ना एनिलीन बन जाएगा। अब इसके अंदर आप डाल दो कुछ भी, ये एनिलीन है, इससे बन जाएगा BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये BDC में आप डाल सकते हो, क्या डाले बताओ, बताओ, बोलो क्या, Cu2 Br2 HBr, Cu2 Br2 HBr, या फिर कॉपर पाउडर HBr, कुछ भी डाल सकते हो। तो देखो Cu2 Br2 डालोगे तो आपका ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, ये पूरा उड़ के गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। क्लोरोबेंजीन के लिए Cu2 Cl2 डालना है, ठीक है। अब दूसरा कन्वर्जन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन है तेरे हाथ में, तो मैंने कहा ठीक है भाई मेरे पास है क्लोरोबेंजीन। अब वो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से तुम्हें कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, ये होता है एसिटोफिनॉन, C डबल बॉन्ड हो CH3। तो ये पहला नंबर होगा हमारा और ये दूसरा हो जाएगा बाई चांस। तो क्या करे, इस बंदे के अंदर आप डाल दो ये CH3, C डबल बॉन्ड हो Cl, एनहाइड्रस AlCl3, असाइलेशन करवाना पड़ेगा ना हमें, एसिटाइलेशन। तो ये क्या होगा, AlCl3 का काम होता है एक Cl को खा जाना, ये एक Cl खा जाएगा और बचा हुआ यहां लग जाएगा। यानी अगर आप मेरे लेक्चर्स को पढ़ चुके हो तो ये कन्वर्जन्स आपके लिए बच्चों का खेल है बेटा, यकीन मानो बहुत तगड़ा पढ़ाया गया आपको, अगर आपको पता नहीं है तो। और इससे बहुत खतरनाक खतरनाक कन्वर्जन कराए, तो कुछ भी नहीं, बच्चों का खेल है जो पेपर में आ रहा है। तो आपको बस पता होना चाहिए बेसिक, क्लोरोबेंजीन से 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, चले गए हम 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन पे। सो यस, इजी थिंग्स। सुनो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, एनसीईआरटी इंटेक्स का है, ये इंटेक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखिए कह रहा है बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन है तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने वालों में से है। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां तो पॉजिटिव आना चाहिए,
पर ऐसा नहीं होता, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आता है, समझो। वो कह रहा है कि क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला बंदा है, अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला बंदा है तो ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन कैसे करवाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि क्लोरीन के पास होता है इलेक्ट्रॉन, जो वो प्लस आर इफेक्ट से नीचे देता है। तो रीजन है इसका प्लस आर इफेक्ट। क्या रीजन है? क्वेश्चन कह रहा है ऑल्दो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, उसके बावजूद ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन करवाएगा इलेक्ट्रोफाइल का। कैसे? क्योंकि क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर, और लोन पेयर की वजह से वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन आता है। क्या आता है? ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आता है। तो कैसे लिखोगे, मैं बोल दे रहा हूं। लोन पेयर ऑफ क्लोरीन इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस एंड ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराइजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पर आती है। हेंस इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच्ड टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। नहीं खेल रहे? 50 बार तो पहले भी लिखवा चुका हूं ना भाई, खत्म करो। ठीक है, तो क्या है सुन लो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराइजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। हैंस रिएक्शन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि भैया ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है ऑर्थो एंड पैरा पे। देखिए ध्यान से, C6H5CH3Br, इसको बनाते एक बार। ये है, ये देखो C6H5CH3Br। तो आपको मेन CH को पकड़ना होता है। देखो CH को पकड़ा, उसे सबको जोड़ना है। देखो इस CH से बेंजीन को जोड़ा, CH3 जोड़ा, Br जोड़ा। अगली बार है ये CH, मेन आपका CH है, C6H5 दो बार है ब्रैकेट में, मतलब दो बेंजीन जुड़े इससे। ब्रैकेट का मतलब होता है इसी से दो बेंजीन जुड़े हुए, एक इधर और एक इधर, और एक ब्रोमीन इससे जुड़ा हुआ है। यह मतलब है इसका। अब SN1 में कौन सा फास्टर होगा? तो इसका आंसर है ये वाला। रीजन क्या? रीजन ये है कि ये जो कार्बोकटाइन बनेगा, ये कार्बोकटाइन बनेगा 2 डिग्री। कितने डिग्री? और यहां कार्बोकटाइन कितने डिग्री बनेगा बताओ? इस कार्बन से ये भी 2 डिग्री। ये रीजन है क्या? तो कार्बन कार्बोकटाइन दोनों में 2 डिग्री है। यहां पर मेन रीजन ये होता है कि जब ब्रोमीन हटेगा तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, और यहां भी कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव। पर इसका कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर बेंजीन रिंग क्या करेगा? रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा। यहां भी बेंजीन रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा, पर यहां पर सिर्फ एक बेंजीन है इसको स्टेबल करने के लिए। तो इन केस, चुप हो जाओ, आंसर क्या लिखेंगे यहां पर? इन केस ऑफ C6H5CH एंड C6H5Br देयर इज 2 बेंजीन रिंग फॉर स्टेबलाइजिंग कार्बोकटाइन, फॉर स्टेबलाइजिंग। इसका कार्बोकटाइन 2 बेंजीन रिंग से स्टेबल हो रहा है। इस बात को लिखो। C6H5CH C6H5Br में जो कार्बोकटाइन है वो 2 बेंजीन रिंग से स्टेबल हो रहा है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? दोस्तों कई बार 1 से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इजी है। N का मतलब होता है, या ब्यू का मतलब होता है ब्यूटाइल। तो एक्चुअली में लिखा हुआ है N मतलब स्ट्रेट चेन, और दोस्तों यहां पर है ब्रोमाइड। तो ये हो गया आपका N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और कह रहा है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड में ये होता है ET, इथाइल अल्कोहल। ETOH का मतलब है इथाइल अल्कोहल। तो यहां पर इथाइल अल्कोहल है, H2O है, और यह आपका N ब्यू मतलब CH3, CH2, CH2, CH2CN।
तो कह रहा है इसका मैकेनिज्म लिख के बताइए, क्या मैकेनिज्म होगा इसका। तो देखो बहुत सिंपल है, आप जब मैकेनिज्म लिखने जाओगे, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, ये वाला आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये क्या होगा प्लस और ये होगा माइनस। मैं वो लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं सीधा, करके नहीं दिखा रहा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, यहां से हमारे स्टार्ट हो गया है। अब केसीएन के बारे में अगर हम बात करें तो के प्लस सी एन माइनस आयोनिक होता है, क्या होता है, ये आयोनिक होता है। और जो सी एन होता है ये होता है एम्बीडेंटेट, ये एन से भी बॉन्डिंग कर सकता है एंड सी से भी बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पता है बात आप लोगों को, इसलिए सी एन माइनस जाके कार्बन को खाएगा, और जब ये कार्बन को खाएगा ना तो यहां से ब्रोमीन निकलने का ट्राई करेगा, ब्रोमीन कहेगा भैया मुझे बाहर निकलना है। तो ऐसे आप दिखा सकते हो कि ये जो सी एन माइनस है कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन यहां से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 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 CN और Br माइनस बाहर हो गया यहां से। सो दिस इज द मैकेनिज्म, खत्म, नोट कर लीजिए। बस यहां पर बता देना ये एम्बीडेंटेट है, क्या है CN एम्बीडेंटेट है, और लिखना पड़ेगा यहां पर इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड बट CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग सो अटैक फ्रॉम कार्बन साइड टेक प्लेस। CN is ambidentate, it can attack from C as well as from N side, but carbon carbon bond is more strong. ये हेलो अल्केन हेलो रेन वी आर डन, PYQ डन। अब आपको एनसीईआरटी के लास्ट वाले, एनसीईआरटी लाए हो दिखाओ, मैं बता दूं कौन से क्वेश्चन कर ही लेना जो पक्का आता है एग्जाम में, एनसीईआरटी के पक्का क्वेश्चन बता रहा हूं, पक्का वाले। फिर चैप्टर को हम छुएंगे नहीं, अब प्री बोर्ड के लिए हो गया, अब बोर्ड्स के लिए छुएंगे लास्ट में, तगड़े तगड़े बढ़िया बढ़िया। देखो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, बैठेंगे और दिखूंगा नहीं ना। अभी हम अल्कोहल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6.22 लिखते रहो, क्वेश्चन नंबर 6.22 करोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6.21 करोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6.20 करोगे आप लोग, क्या करो है, क्वेश्चन नंबर 6.18 करोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6.17 करोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6.16 करोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6.15 करोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6.14 करोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6.12 करोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6.9 करोगे, क्वेश्चन नंबर 6.5 वेरी इंपॉर्टेंट, 5 इंपॉर्टेंट तो सारे, ये क्वेश्चन नंबर 6.4 करोगे। अब जितने भी क्वेश्चन बताए मैंने अभी बैठ के करोगे, यही रूल है। चलो फिर छुट्टी करेंगे, सारे स्टार्ट करो, इंटरनेट खोलो, एक्सरसाइज निकालो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, करो सारे बच्चे। दोस्तों अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम हेलो अल्केन हेलो अरेन, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जो बजाएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स, ये एनसीईआरटी से है, कह रहा है क्या होगा अगर एन ब्यूटाइल क्लोराइड को, एन का मतलब स्ट्रेट, ब्यूट मतलब 4, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, कह रहा है अगर एन ब्यूटाइल क्लोराइड, पहला क्वेश्चन, एन ब्यूटाइल क्लोराइड को ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, तो ध्यान रखना ये जो अल्कोहलिक KOH है क्या करता है, अल्कोहलिक KOH इस क्लोरीन को भगा देगा और यहां के हाइड्रोजन को भगाएगा,
जिस वजह से दोस्तों क्या होने वाला है मैं आपको समझा दूं हल्का सा। ध्यान देना प्लीज। तो क्या बोला मैंने, यहां पर क्या होता है, क्लोरीन जाएगा और यहां का हाइड्रोजन, तो क्लोरीन गया और यहां का हाइड्रोजन गया, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड लगाना है, बस हो गया। यही इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। तो यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, थियोरी मैंने बहुत बढ़िया पढ़ा रखी है। अब आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, कि ब्रोमोबेंजीन, हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमीन के ऊपर जैसे ब्रोमोबेंजीन ट्रीटेड विथ Mg मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो दोस्तों क्या होगा, यहां पर MgBr बन जाएगा, बेंजीन के साथ MgBr। क्या बात है साहब, क्या बात है साहब, MgBr। थर्ड क्वेश्चन मित्रों क्या कह रहा है, कह रहा है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। बहुत बढ़िया, कह रहा है क्लोरोबेंजीन को हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एक्वस केओएच डाल के कर सकते हैं हम, एक्वस केओएच, एक्वस मतलब पानी। तो दोस्तों यहां पर नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं हो पाता है। रीजन ये होता है दोस्तों, जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर होता है, वो नीचे जाके यहां पर डबल बॉन्ड बना लेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूट नहीं पाता है। ये सब मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा नहीं पढ़ा सकता। अभी हम बस बातें कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जो क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रॉन है पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद एक्वस केओएच। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों, कह रहा है इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, इसको डाला है एक्वस केओएच। तो मेरे मित्रों जब भी कहीं, क्यों देख रहे हो भाई इधर, इट्स ओके। ये जो एक्वस केओएच डालते हैं ना, तो क्लोरीन भाग जाता है, OH लग जाता है। तो देखो क्या होगा, CH3CH2OH। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखो फिफ्थ है, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बात है साहब, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, कह रहा है सोडियम भी है और ड्राई ईथर भी है, इसको बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। तो मित्रों वुर्ज रिएक्शन में पता क्या होता है, वुर्ज रिएक्शन में ये CH3 दुगना हो जाता है, CH3। ये सब थियोरी में बढ़िया पढ़ाया आप लोगों को। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। ये क्वेश्चन CH3Cl KCN डाल दिया हमने, तो ये बन जाएगा CH3CN। तो यहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को कई बार मिल जाता है, एक नंबर में MCQ में भी देखने को मिल सकता है।